जय हिंद साथियों, मैं खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हो किसान आंदोलन का लगभग 91वां दिन है। उसके बाद भी किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। इस किसान को सपोर्ट करने के लिए हर वर्ग के लोग, हर युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान, अभिवक्ता, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर तरह का आदमी किसान को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन 5% कारपोरेट जगत को छोड़ के 95% लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आइए उस विषय में कुछ बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। गजेंद्र सिंह, मैं बिजनौर से हूँ। आप किसान नेता हैं? जी, किसान हूँ मैं, क्योंकि किसानों में नेता नहीं होते। किसान अपनी बात कहने के लिए यहाँ बैठे हैं। नहीं, एलिगेशन तो किसान नेता की कहा जाता है। नहीं, वो आपकी भाषा है, लेकिन हमारी भाषा में हम नेता नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, 91 दिन हो गए, क्या महसूस कर रहे हैं आप? क्योंकि जो मांग आपकी पहले दिन थी वही मांग आज है। जो संशोधन की बात सरकार ने पहले दिन करी थी, आज भी संशोधन की ही बात करती है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, सरकार को हमारी बात एक एजेंडे के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि किसान जिस तरह से यहाँ बैठा है, और हमारा तो यही कहना है कि 3 हट होते हैं, बाल हट, त्रिया हट, राज हट। तो राजा को हट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा कोई हट करता है तो उसके बाद मनाई जा सकती है, उसका बाप मना सकता है। त्रिया हट होता है, उससे बड़ा होता है। अगर वो त्रिया किसी की हट है तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर राज हट हो तो पूरा देश का सत्यानाश होता। राजा कभी हट्टी नहीं होना चाहिए, और राजा को प्रजा की बात सुननी चाहिए। ये किसान पीड़ित हैं, इनके दरबार पर यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी बात को माने, क्योंकि हम इनसे कुछ मांगने नहीं आए। जो इन्होंने किसानों को दिया उसे वापस करने आए। क्यों दे रहे हो भाई? इससे हमारा भला होने वाला नहीं है। इसे आप रखो, उन्हें दो ना जो कॉर्पोरेट घराने हैं, हमें नहीं चाहिए ये चीज़, तो उन्हें ये वापस करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे ये हमारी सरकार है, ऐसे इनके सपोर्टर है। इन्होंने कहा कि कुछ किसान इनके सपोर्ट में आए, तो मेरी भी कुछ न्यूज़ चैनल के माध्यम से बात हुई, तो वो ये नहीं पता पाए कि गेहूं का MSP क्या है। गेहूं का MSP मैंने उनसे बात किया, और मैंने हल के भाव पूछे। जो किसान जानता है, जो किसान का बच्चा है, उसे पता है कि हल में कितने भाग होते हैं, हल की परिभाषा क्या है। बे किसान हल की परिभाषा नहीं बता पाए। तो ऐसे जो किसान है वो सपोर्टर हैं सरकार के। तो मैं कहना चाहूँगा, शर्म आनी चाहिए ऐसे सपोर्टरों को भी और सरकार को भी, कि जो किसान की बात नहीं सुन रहे, और जो नकली लोग भगे फिर रहे थे। आज उस दिन के बाद कोई नहीं आया इधर, आज तक कोई आदमी सपोर्ट करने नहीं आया सरकार को कि हम, और ये नकली असली की बात सारी खत्म हो गई। तो मेरा कहने का ये है कि किसानों को बरगलाया ना जा। और जिस तरह से यहाँ लगभग 245 किसान हमारे शहीद हो गए, तो अब किसानों की बात को समझें, क्योंकि पूरे जाड़े निकल गए। जाड़ों में कई बार बरसात भी हुई, सारी समस्याओं का किसान ने सामना करा, लेकिन किसान ऐसे टच समझ नहीं हुआ। तो सरकार हमारी बात सुने और इनको किसानों पर राजनीति ना करे। अच्छा, अब से पहले जितना भी मसला हुआ है महंगाई को लेकर, जब कांग्रेस सरकार थी तो महंगाई को लेकर बड़े मुद्दे उछलते थे, लेकिन आज पेट्रोल 91 में पार हो चुका, सिलेंडर 800 के करीब हो चुका है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? पेट्रोल सेंचुरी मार चुका है। ये खुशी है या दुख है? नहीं, जिस मैच में सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मारते थे कभी इंडिया जीती नहीं। तो मैं तो ये समझूंगा कि जब पेट्रोल में सेंचुरी लग गई तो इसकी टीम जीतेगी नहीं। और पेट्रोल की महंगाई या किसी भी प्रकार से महंगाई हमारे देश में जायज़ नहीं है। मुझे याद है वो टाइम जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, पेट्रोल 60 रुपये था। 2014 की बात बता रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी जी अपना प्रचार तंत्र में शामिल थे, राजनाथ सिंह इनके अध्यक्ष थे। हर मंच से, जब वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या चुनावी मंच, हर मंच से उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में आलोचना करते हुए कहा, मुझे याद है वो शब्द मैं भूलता नहीं, कि मनमोहन सिंह जी आप तो पैसों के डॉक्टर हैं और रुपया ICU में पड़ा है। आज क्या हुआ मेरे मित्र? आज ICU से जाके वो तो वेंटिलेटर पर लटका हुआ है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? आपने एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करी। आपने पेट्रोल में, तो अब ये कहूँगा कि इंटेंशनली जानबूझकर ये पेट्रोल डीजल के रेट को बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे किसान अपने भूमि में, खेती में प्रयोग करने वाले जो ईंधन है, संसाधन है, उससे दूर हो जाए। मैं तो यही कहूँगा, मैलाफाइड इंटेंशन। अच्छा, ये किसान आंदोलन सिर्फ ये 3 राज्यों का है या पूरे देश का है? ये भाषा जो होती है ना, सरकार के प्रतिनिधियों की, सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनकी, बड़ी निंदनीय है। ये उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसको हमेशा गौरव प्राप्त हुआ कि प्रधानमंत्री इसी राज्य से जाता है। 80 सीटें, 75 जिले जिस राज्य के, और जिसके चुने हुए सांसद हैं आदरणीय मोदी जी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, अगर वो ऐसी बात कहते हैं ना कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब का है, तो दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य मंत्री जी का, प्रधानमंत्री का जी का नहीं, ये पूरे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री है।
एक पियोन के लिए एक एजुकेशन कंपलसरी है, तो क्या आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी में आने के लिए या राजनीतिक माहौल में जाने के लिए उसकी एजुकेशन कंपलसरी होनी चाहिए? बिल्कुल एजुकेशन कंपलसरी होनी तो चाहिए ही राजनीति में जाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर ये लोग बनाते हैं उसकी एजुकेशन तो बहुत ही ज़रूरी होनी चाहिए। आप किसी भी 8th फेल 9th फेल को एजुकेशन मिनिस्टर बना देंगे और बोलेंगे कि हम नारियों का सम्मान करते हैं और हम सबको एजुकेशन देना चाहते हैं, तो ये बहुत धांधलेबाजी जैसी चीज़ है। तो मैं ये मानती हूँ कि सारी राजनीतिक पार्टीज़ में ज्वाइन करने के लिए एक मिनिमम एजुकेशन तो चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश चला रहे हो आप, आपको थोड़ी बेसिक एजुकेशन तो होनी ही चाहिए। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सबको किसान मोर्चे में आकर अपना हाथ देना चाहिए, शामिल होना चाहिए। किसान अन्नदाता है, आप खाना जो खा रहे हैं वो इनके थ्रू ही आ रहा है, आप खुद से नहीं उगा सकते हैं। तो हमें सपोर्ट करिए, किसानों को सपोर्ट करिए। 91 दिन होने के बाद भी सरकार आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई एक्शन नहीं आ रहा। कुछ दिन 12 वार्ता हुई, 12 वार्ता के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया गया, ये आपका कहना है। तो अब ऐसे क्या कारण है कि वो सरकार चुप बैठी है? बिल्कुल सरकार जो पूंजीपतियों से, अडानी अंबानी से जो कमिटमेंट करके बैठी हुई है, उन्हें कैसे उन्हें तो पूरा करना पड़ेगा, चाहे आम आदमी कितनी परेशान हो। नहीं, ऐसे क्या करेंगे? सरकार को फ़र्क होना चाहिए। ऐसा क्या करेंगे? आंदोलन हमारा अक्टूबर तक तो फिक्स है ही, और इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करेंगे। अभी आपने रेल रोको आंदोलन चलाया, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सरकार तो ढीठ हो चुकी है, वो तो अपने जो कहते हैं ना खुंडा बांट के बैठी हुई है, वैसे बैठी हुई है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, इसमें एडवोकेट लॉबी जितनी भी यहाँ बैठे हैं, एडवोकेट लॉबी, आप कानून के बारे में बेहतर जानते हैं, लेकिन बार बार कृषि मंत्री एक ही जवाब देते हैं कि उन्होंने किसानों से भी पूछा, उन्होंने संसद में पूछा कि इसमें काला कानून, मतलब काला कानून कैसा है, तो क्या कमी है कानून में, आप बताएंगे जरा? कानून तो अध्यादेश ला के बनाया ना, कानून को संसद में लाए गए थे, पहले वो अध्यादेश ले आए थे, उन्होंने कानून पास कर दिया। तो हम सर कैसे कह दें कि उन्होंने कानून को बिल्कुल सही तरीके से लाए थे? तो ये तो गलत तरीका था ना। आप अध्यादेश ला के कोई सा भी कानून बनाते चले जाए, आपको कौन रोक लेगा? ना अपोजिशन ना कोई। सरकार कह रही है कि जितने भी यहाँ अब से पहले सरकार की स्टेटमेंट थी कि किसान आंदोलन में वो लोग हैं जो अपने घर से खाली हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि युवा काफ़ी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार तो बैठे वहाँ एसी कमरे में बैठ के कुछ भी कह देती है, उन्हें थोड़ी पता यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ बैठ के वो जो सोच लेती है बस बोल देती है, और पूरा जो मेन मीडिया वो वही दिखा देता है कि हाँ ये तो सब फालतू लोग बैठे हुए, पर असल में उन्हें पता नहीं पूरा देश का युवा बैठा हुआ है यहाँ पे। तो सरकार ये गलत फहमी में बैठ गई है। अंत में एक सवाल और है जो कानून के जानकार हैं, ये एडवोकेट साहब, इनसे पूछना चाहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि 100 दिन आंदोलन होने के बाद ये केस जो है वो यूएनओ में चले जाता है, ये सच है क्या? नहीं, यूएनओ में नहीं जाता है, लेकिन यूएनओ इसमें सो मोटो एक्शन कर सकता है। कि सो मोटो एक ऐसी पावर है कि यूनाइटेड नेशन की जिस समय ये बना था तो सभी सिग्नेचरी थे, सब ने उसको रेटिफाई किया है, तो ऐसा है सो मोटो इसमें इनिशिएट कर सकता है। और यही वजह है जो मुझे लगता है कि शायद ये सरकार बहुत जल्दी घुटनों पर आएगी, और उसको आना ही पड़ेगा। जिस तरीके से म्यांमार में आपने देखा कि अमेरिका की इंटरवेंशन हुई, अभी बहुत सारे देशों में इंटरवेंशन हमारे देश में खुद हो रही है। इवन अमेरिका चिंतित है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज चिंतित हैं, सब चिंतित हैं, सब परेशान हैं। बस लेकिन सरकार का कहना है कि हमारा आंतरिक मामला, बाहरी लोग हम इसमें इजाज़त नहीं देते कि वो इसमें इंटरफेयर करें, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब आपके पास किसी का प्रश्न का उत्तर नहीं होता तो आंतरिक हो जाता है। ये बड़ी प्यारी सी चीज़ है। और दूसरा, जब आप किसी को जवाब नहीं दे पाते तो उसके ऊपर एलिगेशन लगा दो तुम तो आतंकवादी हो। ये ऐसे फॉर्मूले हैं, ये ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं सरकार के पास, जो हमेशा जो कोई सामने वाला इनके ऊपर हावी होने लगता है तो उसके ऊपर इस्तेमाल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आंतरिक मामला, आंतरिक कहाँ है? अच्छा, ये 9 दिन कैसे कटेंगे? क्योंकि अगर ये इसमें सच है ये, तो 9 दिन है आपके, 100 दिन पूरे होने में, 9 दिन कैसे कटेंगे? 9 दिन बहुत बढ़िया कट रहे हैं। 9 दिन के हम तो 900 दिन भी काट लेंगे। क्या सरकार आपको आसानी से बैठने देगी? तो हम कौन सा सरकार को आसानी से बैठने दे रहे हैं? एक ने कहा कि बाबा तेरे से बच्चे डरते नहीं, तो बाबा कहला तो मैं कौन सा डरूं? हाँ, मोस्टली अभी तक ऐसे ही हुआ है कि यहाँ जितने भी आंदोलन खत्म हुए हैं, सरकार ने कोई ना कोई ऐसा फंडा के लिए, कभी सांप्रदायिक माहौल खराब करना, कभी किसी पे एलिगेशन लगाना। तो आपको लगता है कि 9 दिन आपके सही सलामत कट जाएंगे, या सरकार को कदम नहीं उठाएगी? देखिए, सरकार को जितने हमारे खिलाफ कदम उठाने हैं वो तो उठा ही रही है, उसके साम दाम दंड भेद कर रही है। जैसे आपने दीप सिद्धू का और बिट्टू का जो जिक्र किया था, वो सबको पता चल गया, प्रमाण आ गया, सब सामने आ गया। आप चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं,
हंसी खेल करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, और आप एक उसको हथियार की तरह हमारे खिलाफ यूज़ करते हैं। आपने खालिस्तानी बोला, आपने पाकिस्तानी बोला, आपने सरदारों को आंदोलन बोला, फिर एक और नैरेटिव आया, आपने जाट आंदोलन बोला। मैं बार बार कहता आया हूँ कि किसान की कोई जात नहीं होती, किसान स्वयं एक जात है, उसमें सारे धर्म के लोग हैं, वो किसान हैं। तो इन्होंने तो बहुत कोशिश की है और आगे भी करेंगे, करते रहें। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां। डॉक्टर साहब, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। किसानों का आक्रोश जू का तू है, जवानों का आक्रोश जू का तू है। सरकार के प्रतिनिधियों का कहना है कि ये अनपढ़ किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखते हैं एडवोकेट लॉबी, डॉक्टर्स लॉबी, ये सैनिक, सब पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आराम से आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी हिंसात्मक घटना ना हो उसके लिए इन्होंने अपने वॉलंटियर वगैरह छोड़ रखे हैं। बिल्कुल सहूलियत से यहाँ पर बैठे हैं अपनी 3 मांगों को लेकर कि ये तीनों कानून वापस होने चाहिए। अब देखते हैं सोती हुई सरकार कब तक सुनेगी इनकी पुकार। कैमरामैन अतुल के साथ मैं डॉक्टर खलील पंवार, दिल न्यूज़, गाजियाबाद।